आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका यस सारवा मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश, 45 अंश और 0 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करना। तो हम लोग 5 त्रिभुज के चित्रों के माध्यम से 30 अंश, 60 अंश, 45 अंश और 0, 90 ये पाँचों का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं और इसको लॉन्ग टाइम तक दिमाग में याद रख सकते हैं। याद रखेंगे, रटेंगे तो भूल जाएंगे, लेकिन इस फिगर को एक बार दिमाग में बसा लिया तो भूलने का गुंजाइश ही नहीं है। पहला चित्र देखते हैं। जैसे ये है 30 अंश के लिए, तो इसमें एक इस टाइप से चित्र बनाया। दूसरा 60 अंश का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए इस चित्र के माध्यम से ज्ञात किया जा सकता है। 45 अंश का त्रिकोणमितीय अनुपात इस चित्र के माध्यम से सभी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात किया जा सकता है। इन चित्र के माध्यम से 0 डिग्री के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात किया जा सकता है। इस चित्र के माध्यम से 90 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात किया जा सकता है। जैसे पहला चित्र से हम लोग देखते हैं कि हमारे पास मुख्य रूप से जो यहाँ पे कोण है, न्यून कोण, वो हम थीटा से दर्शा रहे हैं। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और इसके बाद आते हैं अपन कॉस थीटा, उसके बाद आते हैं अपन टेन थीटा। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा होता है। साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक थीटा और टेन का उल्टा हो जाएगा कॉट थीटा। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का भुजाओं का अनुपात को याद करने के लिए होता है लाल बटे कका का। इसका मतलब ये है कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ल मतलब लंब, का मतलब कर्ण। कॉस के लिए कॉस थीटा बराबर हो गया ये आ का मात्रा मतलब आधार और क मतलब कर्ण, और टेन थीटा के लिए हो जाएगा लंब बटे आधार। इसी तरह यदि देखा जाए तो कोसेक के लिए ये उल्टा हो जाएगा, वैसा ही कॉस के लिए इधर से हो जाएगा, और टेन के लिए लंब बटे आधार था तो ये कॉट के लिए हो जाएगा आधार बटे लंब। इस टेक्निक के माध्यम से उसके त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात किया जा सकता है, और 30 अंश के लिए, 60 अंश के लिए, 45 अंश के लिए, 0 अंश के लिए, 90 अंश के लिए इस चित्र के माध्यम से उसका मान ज्ञात किया जा सकता है। तो मुझे आशा है कि इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू। अगर आप 30 अंश के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात इस चित्र के माध्यम से कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। तो साइन 30 अंश बराबर लंब बटे कर्ण। तो 30 अंश के लिए लंब कौन सा होगा? तो जो कोण बनता है उनके सामने वाली भुजा
ये BC, इसको बोलते हैं लंब। और ये आधार है, आधार से जो भुजा कोण बनाता है वो होता है कर्ण, ढलान वाला भुजा। और ये हो गया हमारा आधार। तो यहाँ पे देखते हैं इस चित्र में हम लोग वैल्यू लिखे हैं 1, 2 वर्गमूल 3 याद रखने के लिए। तो यहाँ पे लंब हमारा हुआ 1 और कर्ण हो गया 2। इसी प्रकार साइन का जस्ट उल्टा हो जाएगा हमारा कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब। इसको उलट देना है, इसको उल्टेंगे तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब बराबर 2/1, या सिर्फ 2 भी लिख सकते हैं। दूसरा होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होगा आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारे पास है वर्गमूल 3 यहाँ से, और कर्ण का मान है 2। इसका उल्टा हो जाता है, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। थीटा का मान यहाँ पे है 30 अंश। थीटा कितना है? 30 अंश, क्योंकि 30 अंश के लिए हम लोग ज्ञात कर रहे हैं यहाँ पे। तो सेक थीटा का मान हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा हमारे पास, जस्ट उल्टा हो जाएगा, कर्ण ऊपर हो जाएगा और ये आधार नीचे हो जाएगा। तो इसका मान हो जाएगा 2/3। इसके बाद आते हैं अपन tan 30 अंश के लिए। तो tan हम लोग जानते हैं होता है, इसका अनुपात, भुजाओं का अनुपात होता है लंब बटे आधार। तो हमारे पास लंब का मान है 1 और आधार का मान है वर्गमूल 3 इस चित्र से। तो tan 30 अंश का मान हो गया 1/3। इसी प्रकार से tan का उल्टा, उल्टा कहने का मतलब उसका व्युत्क्रम, मतलब हर अंश बदल जाएगा। तो cot 30 अंश बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। इसका मान हो गया वर्गमूल 3/1। ठीक है। तो इन चित्रों के माध्यम से हमने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान 30 अंश के लिए ज्ञात कर लिया। उसी प्रकार से अगले जो चित्र है उससे भी सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात किया जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।